बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं ऐसी बुरी आदतें बताऊंगा कि जिनके इस्तेमाल से ऐसी बुरी आदत, ऐसी बैड हैबिट्स आप में हैं तो वो आपके ब्रेन को कमज़ोर कर रही हैं, आपके ब्रेन की खुश्की को बढ़ा रही हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है उनको कमज़ोर कर रही हैं। तो ऐसी 6 आदत मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये आदत आप छोड़ देंगे और ये आदत आप में हैं तो इससे क्या क्या असरात पड़ते हैं बॉडी में। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं, जो दिमाग है हमारा वो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। हमारे सोचने समझने देखने की और सूंघने की हर सलाहियत इसके साथ जुड़ी है। असबी निज़ाम हमारा सारा दिमाग के साथ है। अक्सर आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ बंदा जी बचपन से ही गुस्से वाला है, तो मतलब कि कोई पैदाइशी तौर पे गुस्से वाला पैदा नहीं होता, पैदाइशी तौर पे उसका कोई मिजाज नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जिन बंदों के दिमाग में खुश्की होती है उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। अब दिमाग की खुश्की का ताल्लुक किसके साथ है? मैं आपको बता दूं, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी से क्या होता है, वो दिमाग के जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारा जो भी असबी निज़ाम है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि शरीयानों में जो ब्लड की सप्लाई है उसको बेटर करने के लिए हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। जब लुब्रिकेशन उसकी जो है वो थिकनेस है, चिकनाहट है, वो ख़त्म होती है। ख़त्म किससे होती है? वो खुश्की से होती है, क्योंकि सिगरेट का जो धुआं है, सिगरेट का जो तंबाकू है वो खुश्की पैदा करता है। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग को भी डिस्ट्रॉय करेगा, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, आपको नींद का मसला होगा, आप जल्दी सोएंगे नहीं। तो इससे भी आपके दिमाग की सलाहियत कम हो सकती है, आपका दिमाग डैमेज हो सकता है। अगर आप मुसलसल सिगरेट यूज़ करते हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, आपको ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिगरेट से इज्तनाब करें, सिगरेट से मुकम्मल परहेज़ करें, ताकि आपको इस तरह की किसी भी नौयत का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़हनी टेंस में रहते हैं, नींद बहुत कम लेते हैं, नींद आप 3 से 4 घंटे ले रहे हैं और काम आप 18 से 20 घंटे कर रहे हैं, तो ये आपके साथ एक जुल्म है, ये आप अपने साथ एक ज़्यादती कर रहे हैं। तो नींद कम से कम जो तिब्बी तहकीक कहती है वो नींद 6 से 8 घंटे है। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, 30 से 50 साल के बिटवीन हैं, तो आपको 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। अगर आपकी एज 10 साल से नीचे है तो फिर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथिंग एज होती है। तो बाकी 30 से 50 साल के बिटवीन आप 6 से 8 घंटे के दौरान नींद ले सकते हैं। पुरसुकून नींद लें। पुरसुकून नींद का ताल्लुक किसके साथ है? दिमाग के साथ है। ये नहीं है कि आपकी बॉडी सो गई है और आपका दिमाग जाग रहा है। आपके दिमाग जाग रहा है तो आपको ख्वाब भी आएंगे, तो इसलिए आपके दिमाग को भी सोना चाहिए। अब दिमाग को सुलाने के लिए क्या है कि आप रीडिंग की आदत को अपनाएं, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर दिमाग में खुश्की है तो दूध लाजमी रात को पी के सोएं, जैतून का तेल इस्तेमाल लाजमी करें, बादाम का रोगन लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी दिमाग की खुश्की ख़त्म हो। एक सदियों से चलता हुआ एक टोटका है कि आप बादाम, सौंफ और मिश्री, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इनका सफूफ बना के रखें और ये सुबह दोपहर शाम आप खाएं, तो ये दिमाग को ताकत भी देंगी और दिमाग में जो खुश्की आ सकी है वो भी ठीक होगी। इसके साथ अगर आप शराब नोशी करते हैं, शराब नोशी, अल्कोहल आप किसी भी ज़रिए से ले रहे हैं, तो वो आपके दिमाग को डैमेज कर सकती है। आपके जितने भी हार्मोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी, जो दिमाग के हार्मोन्स हैं, तो वो तो फिर आपकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है। इससे आपकी भूलने की आदत भी शुरू हो जाएगी। आप ज़्यादातर ना, बंदा कोई डीपली सोचता है तो आप डीपली नहीं सोचें अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो इसलिए अल्कोहल से भी जान छुड़ाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब कि 7 से 8 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह, ये आपके दिमाग को भी डैमेज करेगा और आपकी आइज़ को भी। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, एक नेचुरल लाइफ की तरफ आएँ। देखें कि एक दौर वो भी था कि मोबाइल के बगैर भी गुजारा हो रहा था, तो कोशिश करें फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ टाइम सर्व करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो उनके साथ टाइम स्पेंड के वैसे भी ज़हनी राहत मिलेगी और आपके दिमाग की खुश्की नहीं होगी। तो मैं आपको मेन बता दूं कि दिमाग डिस्ट्रॉय तब होता है, दिमाग डैमेज तब होता है जब आप कि जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो। तो इसलिए जिस्म में खुश्की कभी ना बनने दें। अगर गोश्त खाते हैं तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जिससे आपके दिमाग को ताकत मिले। दिमाग की ताकत के लिए जैतून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जैतून का तेल लाजमी पिएँ, बादाम का रोगन लाजमी पिएँ, बादाम का तेल लाजमी पी लें, तिलों का तेल, तिल तिल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ।
آپ مصری کا استعمال کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں خوف سے جی ہم نے چینی نہیں استعمال کرنی جی ہمیں شوگر ہو جائے گی. تو جو چینی ہے شوگر ہے آپ بیرونی طور پہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں لے رہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ ہر بندے کے ذہن میں یہ کنسیپٹ آ گیا جی چینی ہم نے نہیں استعمال کرنی شوگر ہو جائے گی. تو چینی کی معمولی سی مقدار جو جسم کو چاہیے وہ 20 گرام چینی ڈیلی اگر آپ کھائیں تو آپ کے پورے دن کی جتنی بھی کیلریز ہیں چینی چاہیے ہوتی ہے شوگر چاہیے ہوتی ہے باڈی کو وہ پوری ہوتی رہے. تو اس سے اگر آپ چینی نہیں لے رہے تو آپ کو شوگر کی کمی بھی ہو جائے گی. تو اس لیے چینی کا بھی استعمال لازمی کریں 20 گرام ڈیلی. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا. جنہیں پسند ہے وہ لائک ضرور کر دیں. طبی مشورہ کے لیے آپ میرے کلینک میں تشریف لا سکتے ہیں یا مجھے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. حکیم فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.